नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे और पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल मस्त होंगे। मैं कृष्णा सर आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है यूनिक स्टडी विद कृष्णा में। तो आइए हम लोग जो है नए सफर की शुरुआत करते हैं। इस नए सफर में हम आज की क्लास में देखेंगे अध्याय 6 जो कि हम लोग पढ़ रहे थे त्रिभुज, और त्रिभुज में हमने 3 भाग ले लिए हैं। आज ये भाग नंबर 4 होगा और ये लेक्चर जो होगा 50 दिन का 30/50। ठीक, आज ये 30वां क्लास होगा। तो आइए समझते हैं, जो हमने प्रश्नावली शुरू किया था 6.2 को कल के क्लास में, टोटल 1 सवाल से लेके 8 सवाल तक किया था। आज जो है 9-10 है, उसको पहले कर लेते हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के, है ना। आइए देखिए, है क्या क्वेश्चन नंबर 9। ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी समांतर डी सी तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि एओ बटे बीओ बराबर सीओ बटे डीओ। इसमें एक अलग है, आपको डायग्राम नहीं दिया गया है। अभी तक जितने क्वेश्चन थे सब में डायग्राम दिया गया था। तो आप क्या करिए, एक समलंब चतुर्भुज पहले बनाइए। समलंब क्या होता है? समलंब चतुर्भुज शायद आप लोग को पता होगा, नहीं पता जिनको है वो जान लें। समलंब चतुर्भुज होता है जिसके कोई भी दो भुजा समांतर हो, जिसके कोई भी दो भुजा समांतर हो, वही क्या कहलाता है? समलंब चतुर्भुज। यानी एक युग्म समांतर हो और दूसरा युग्म समांतर ना हो। ठीक, जैसे ये एक समलंब चतुर्भुज, अगर मान लेते हैं हमारा ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो ए बी है, ए बी इस सी डी के समांतर है कि नहीं? ए बी सी डी के समांतर है, लेकिन यहाँ से ए डी बी डी के समांतर है। यार भाग रहा है, यार भाग रहा है, समांतर नहीं है। समांतर क्या होता है? कितनों भी आगे बढ़ाइए, कितनों भी पीछे बढ़ाइए, उनके बीच की दूरी हमेशा क्या रहती है? समान रहती है। ठीक, तो ये एक समलंब चतुर्भुज हो गया। कह रहा है कि इसके विकर्ण को आप मिला दीजिए, विकर्ण को हम मिला दिए। ठीक, तो जब विकर्ण को मिलाएं और इसके भी विकर्ण को मिला दीजिए, बीडी को, तो यहाँ पे जहाँ काटता है ये बिंदु ओ है, बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं विकर्ण। तो अब देखिए कई सारा आपको त्रिभुज बन गया, 1 त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3, 4, ऐसे से टोटल 8 त्रिभुज होंगे, है ना। आप गिनेंगे तो आपको 8 दिखेगा। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं करना क्या है। ए ओ बटे बी ओ, ए ओ बटे बी ओ, सी ओ बटे डी ओ, सी ओ बटे डी ओ, यही हमको सिद्ध करना है। ठीक है, तो सिद्ध क्या करेंगे, इसमें देखिए एक रचना करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन आपको याद करना पड़ेगा कि क्या काम करना था, एक रचना करेंगे। ठीक, तो लिखेंगे सबसे पहले दिया है, दिया है। तो दिया है में आपको बताए हैं कि दिया है में क्या लिखना रहता है, जो यहाँ पे दिया रहता है। ए बी सी डी एक समलंब, ए बी सी डी एक समलंब है ना, जिसमें क्या दिया है? ए बी समांतर किसके? ए बी समांतर सी डी यानी कि डी सी। ठीक, डी सी है। अब लिखेंगे जिसके विकर्ण, जिसके विकर्ण ए सी तथा बी डी बिंदु ओ पर, बिंदु ओ पर क्या करते हैं? प्रतिच्छेद करते हैं। ये कहाँ से हमने लिखा? ये जो दिया है। ठीक है, और भी बहुत सारा चीज लिख सकते हैं, करते हैं। अब आपको लिखना है, सिद्ध करना है। क्या लिखना है? सिद्ध करना है। तो देखिए समझिए, सिद्ध करना है हमको। क्या सिद्ध करना है? ए से लेके ओ तक, हाँ, ए से लेके ओ तक ए ओ बटे बी ओ बराबर सी ओ बटे डी ओ। ठीक, यही हमको सिद्ध करना है। और उसके बाद फिर ये तो सिद्ध करना ही है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, लिखते हैं प्रूफ। एक रचना कर लीजिए। ठीक है, रचना, रचना क्या करिए, यहाँ से ओ से एक एडी पर लंब डालिए, है ना। लिखिए रचना में बिंदु ओ से, बिंदु ओ से ए बी पर, ए बी पर, अब इसका कुछ नाम लिख लेते हैं, है ना। ओ एफ लिख लें, चलो कुछ भी लिख लेते हैं।
मान लो P लिख लेते हैं ना। AB पर OP लंब इस प्रकार डाला, इस प्रकार डाला, किस प्रकार कि ये जो है समांतर है किसके, ये OP समांतर हो जाएगा आपका CD के, और यही OP समांतर हो जाएगा आपका AB के, है ना। क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में समांतर है, अगर एक के समांतर हुआ तो ये दूसरे के भी समांतर हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार डाला कि यहां से OP समांतर AB है तथा OP समांतर CD। ठीक, इस तरह से डालें कि ये जो OP है, ध्यान से बनाते हैं, ये जो O से लेके P तक है जो लंब हमने डाले हैं, वो इस CD के समांतर हो जाए और इस AD के भी समांतर हो जाए। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ये और ये दोनों क्या है, समांतर है, AB और CD समांतर है ना। अब हम क्या करेंगे, दो त्रिभुज लेंगे, ऐसा दो त्रिभुज लेंगे जिसमें ये आए, ये OP आए। ठीक, OP क्या होगा, कॉमन हो जाएगा, फिर हट जाएगा, फिर जो दूसरा सिद्ध करना वही आ जाएगा। देखिए कौन सा त्रिभुज लीजिए, पहले ADC। एक काम करते हैं, इसको मिटा देते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे ADC को, ये इसके समांतर है ना, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। ठीक, चलिए क्या करते हैं, त्रिभुज ADC में, त्रिभुज ADC में इसको मिटा दिए कुछ समय के लिए, आप भूल जाओ। ठीक है, इसको आप भूल जाओ। त्रिभुज ADC में क्या दिया है, OP समांतर क्या है, CD है। तो जब OP समांतर CD है तो थेल्स का प्रमेय क्या कहता है, थेल्स प्रमेय से, थेल्स का प्रमेय यही कहता है कि यहाँ से चल रहा है ना, हाँ, यहाँ से लेके यहाँ तक का और यहाँ से लेके यहाँ तक का भुजा, और इसका इससे भुजा का अनुपात बराबर होगा, है ना। A से लेके P तक बटे P से लेके D तक ये बराबर हो जाएगा A से लेकर O तक और O से लेकर C तक, ये बराबर होगा कि नहीं, समीकरण नंबर 1, है ना। अब यहाँ से लिखेंगे त्रिभुज, एक और त्रिभुज बनाते हैं, इसको हम लोग क्या करिए, बना लें, इसको बना लें। ठीक, अब अगर इसको बना लें और कुछ देर के लिए इसको मिटा दें, अब क्या ऊपर देख रहे हैं हम लोग, ऊपर देख रहे हैं एक त्रिभुज मिल गया, ये भुजा आपस में समांतर है, तो ये वाला और ये वाला समांतर हो जाएगा इसके और इसके। ठीक, समानुपाती हो जाएगा। अब लिखेंगे त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज त्रिभुज ABD में क्या दिया है, OP जो समांतर है वो किसके है, AB के, है कि नहीं, यानी कि ये OP जो समांतर है इस AB के समांतर है। अब यहां से भी थेल्स प्रमेय लगा देंगे, अतः थेल्स प्रमेय से, तो थेल्स का प्रमेय क्या कहता है कि अगर ये समांतर है, इनकी भुजाओं का अनुपात ऊपर से लेके आइए, क्योंकि थोड़ा सा ऊपर से ही लिखा है, AP बटे PD, अब बराबर क्या हो जाएगा, BO बटे यानी OB बटे DO। क्या यहाँ पे क्या दिया उसी के अनुसार लिखो, BO बटे क्या DO। ठीक, AO ऐसे है और D ऐसे है। ठीक है, BO बटे DO यानी कि B से लेके O तक और BO बटे DO, ये OB नहीं है BO है, B से लेके O तक BO बटे DO। ठीक, ये समीकरण नंबर 2 रख लेंगे। अब लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 और 2 में देखिए इधर वाला जो है पक्ष क्या है, बराबर है, LHS बराबर है, तो जब LHS बराबर होता है तो RHS भी क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। AO बटे CO, AO बटे CO, OC को CO लिख लीजिए, अब बराबर यहाँ से हो जाएगा BO बटे DO। ठीक, देखो यही लाना था, नहीं लाना था, यहाँ पे AO तो है और यहाँ पे BO यहाँ होना चाहिए, तो क्या कर लेते हैं, इसको इंटरचेंज कर लेते हैं, तिर्यक का गुणा, है ना। तो क्या हो जाएगा, AO बटे है यहाँ से हो जाएगा BO और बराबर है, इसको CO को यहाँ ले जाओ, CO बटे DO। ठीक, तो यहाँ से यही तो लाना था, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड।
ठीक, इंग्लिश में कहेंगे हेंस प्रूव्ड, है ना। और अतः सिद्ध हुआ, हिंदी में बोलते हैं अतः सिद्ध हुआ, अतः सिद्ध हुआ, ठीक। और संस्कृत में क्या बोलेंगे, इति सिद्धम, ठीक है। अब भोजपुरी में क्या बोलेंगे, जो मन कहता हूँ दिखाओ, चलो नहीं लिखेंगे, अच्छा लिख दे रहे हैं, दिखा दहली, भोजपुरी हो गया। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर, इस प्रश्नावली 6.2 का आखिरी क्वेश्चन, सेम टू सेम इसी तरह है, जो दिया है वो दिखाना है और जो दिखाना था वो दे दिया है, ठीक। आइए देखिए, ये आपको क्या करना था, दिखाना था, और ये आपको दे दिया है ना। और आपको ये दोनों क्या दिया था, समांतर दिया था, तो हमको आपकी समांतर सिद्ध करना है, ठीक है। एक क्या करते हैं, उसी तरह से डायग्राम बनाते हैं। ये आपका ए बी हो गया, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ए बी सी डी एक क्या हो गया, चतुर्भुज हो गया, है ना। लिखेंगे, सबसे पहले दिया है। अब इसमें हम आपको दिखाना है कि समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज कब होगा, जब एक युग्म बराबर हो गया, यानी एक युग्म समांतर हो गया, ए बी समांतर अगर सी डी के हम दिखा दें तभी वो समलंब होगा, ठीक है। कोई भी युग्म समांतर, देखिए कह रहा एक चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण परस्पर बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। एक चतुर्भुज है ए बी सी डी और इसके विकर्ण क्या है, ओ पर प्रतिच्छेद करेंगे, इसके विकर्ण ओ पर प्रतिच्छेद करेंगे। यहाँ मान लेते हैं ये ओ है, यही ओ पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। तो लिख लेते हैं, दिया है कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, एक क्या है, चतुर्भुज है ना, जिसके विकर्ण AC तथा BD O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं। किस प्रकार, क्योंकि यहां दिया है, प्रतिच्छेद करते हैं कि AO बटे BO बराबर CO बटे DO, ये आपको दे दिया है, इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है। तो इसको ऐसे रहने देंगे और उसके बाद हम लिखेंगे सिद्ध करना है। क्या लिखेंगे, सिद्ध करना है। तो क्या सिद्ध करना है कि ए बी सी डी एक क्या है, समलंब समलंब चतुर्भुज है, चतुर्भुज है। अब समलंब चतुर्भुज कब सिद्ध होगा, जब हम इसमें सिद्ध कर देंगे कि कोई भी एक युग्म क्या हो, समांतर हो, अर्थात ए बी समांतर किसके, डीसी के। अगर यही हम सिद्ध कर दिए तो यही क्या हो जाएगा, आपका समलंब चतुर्भुज हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से हम रचना करेंगे, क्या करेंगे, रचना। रचना कैसे करेंगे, वो जैसे वहां किए हैं, बिंदु ओ से, बिंदु ओ से ए बी पर, एडी पर एक लंब ओपी डाला, बिंदु ओ से ए बी पर ओपी लंब इस प्रकार डाला, इस प्रकार डाला। अब यहाँ एक ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर हम ये रचना किए हैं, ये ओपी जो है इस पे लंब है, तो उसमें तो हम बोल दिए थे कि ये CD के भी समांतर है और AB के भी समांतर है, लेकिन इसमें हम नहीं बोल सकते हैं। क्यों नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ये समलंब नहीं है, समलंब चतुर्भुज नहीं है, इस वजह से ये भुजा और ये भुजा आपस में समांतर नहीं है। ये सिर्फ क्या है, एक चतुर्भुज है, और समलंब चतुर्भुज रहता तो CD और AB क्या रहता, समांतर रहता। तो अगर CD AB समांतर रहता तो OP जो है AB के भी समांतर हो जाता और CD के भी समांतर हो जाता। तो हम क्या करेंगे, किसी एक को समांतर दिखाए लेके चलेंगे और उसी को दूसरे के समांतर दिखा देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, काम बन जाएगा, ठीक है। अब इस प्रकार डाला कि क्या है, OP समांतर किसके, AB है, ठीक। OP समांतर जब AB है, उसके बाद फिर क्या करेंगे, वही हम एक ले चलेंगे जो हमारे पास है। अब क्या करिए, त्रिभुज
देखिए जब ये समांतर आपको मिल गया है तो आप यही वाला त्रिभुज ले लीजिए, ए बी डी। त्रिभुज ए बी डी में क्या हो जाएगा, ए बी समांतर ओपी, है ना, है। यहाँ से प्रूफ करना है आपको, ठीक। त्रिभुज ए बी समांतर ओपी है। अब यहाँ से लिखेंगे थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से हम क्या कह सकते हैं, ए से लेके पी तक ये बराबर हो जाएगा पी से लेके डी तक, ए पी बटे पी डी, और यहाँ से बी से लेके ओ तक बी ओ बटे ओ डी, बी ओ बटे ओ डी हो जाएगा, है ना। अब क्या करेंगे, अब देखिए इसको इसे रहने देते हैं, ये समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पे आपको ये जो दिया था समीकरण 1, इसी को थोड़ा सा संशोधन अगर कर दें, तिर्यक गुणा कर लें, यहाँ से लिख दें ए ओ बटे बी ओ को लिख दें सी ओ, ए ओ बटे सी ओ कर दें, ठीक। अब बराबर क्या हो जाएगा, ये बी ओ यहाँ लिख दें, बी ओ बटे डी ओ। तो अब देखिए बी ओ बटे डी ओ, बी ओ बटे डी ओ मैच करने लगा ना, ये समीकरण 1 यहाँ मान लीजिए। अब लिखिए समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से उसी को यहाँ ला के लिख के करते तब वो सही था, है ना। 1 तथा 2 से आर एच एस बराबर है बी ओ बटे डी ओ, ये भी बी ओ बटे डी ओ है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एल एच एस भी बराबर हो जाएगा ए पी बटे पी डी, आई बराबर हो जाएगा ए ओ बटे सी ओ, ठीक। अब क्या हमको दिखा, इसको मिला देते हैं। अब दिखा क्या, ए से लेके पी, ए से लेके पी तक, एक ए से लेकर पी तक और पी से लेकर डी तक, ए पी और पी डी। अब बराबर क्या मिल गया, ए से लेकर ओ तक, ए से लेकर ओ तक और ओ से लेकर सी तक, ये भी बराबर मिल गया। तो इस प्रकार जो है हम कह सकते हैं कि ये ओपी समांतर हो जाएगा सी डी के, किस प्रमेय से, थेल्स के विनिमय से। अतः थेल्स प्रमेय के समीकरण 3 इसको मान ले, लिखेंगे समीकरण 3 से, समीकरण 3 से स्पष्ट है, बस स्पष्ट स्पष्ट छोड़िए, लिख लीजिए समीकरण 3 से। अतः थेल्स प्रमेय के विलोम, थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या हो जाएगा, थेल्स प्रमेय के विलोम से हो जाएगा कि O से लेके P तक ये समांतर हो जाएगा C से D तक, है ना। अब यहाँ पे आप क्या करिए, यहाँ आप देखिए जो दिया था, कहाँ दिया था, ये जो रचना किए थे, रचना कहाँ किए थे, यहाँ पे ना, इसको अगर ध्यान दीजिए और आप इसको ध्यान दीजिए, लिखेंगे समीकरण ए तथा बी से। अब देखिए यही ओपी सी डी के बराबर मिल गया और यही ओपी ए बी के बराबर मिल गया, तो यहाँ से ए बी जो है बराबर नहीं समांतर, ए बी समांतर सी डी हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि ओपी सी डी के समांतर और वही ओपी ए बी के समांतर है, इस प्रकार ए बी और सी डी भी समांतर हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ से आता है जब समांतर मिल गया तो यहाँ से कब बोल सकते हैं, ए बी सी डी एक कैसा चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है, ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है, ठीक। यही तो आपको दिखाना था, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। चलिए ठीक है, अब आगे की कहानी फिर कभी जीवन में होगी, ठीक है, 2-3 साल बाद।